माय यूट्यूब चैनल। तो हाउ आर यू ऑल, और जो भी जेई एस्पिरेंट्स है 2024 को जो टारगेट कर रहे हैं और जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तुम्हारा जोश कैसा है कमेंट बॉक्स में जाके लिखो दैट योर जोश इज वेरी हाई। सो ये वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स थे जो मैंने मेरे जेई प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में किए थे, बिकॉज मैं नहीं चाहती वो मिस्टेक्स जो भी है तुम रिपीट करो। बिकॉज तो ये वीडियो स्पेशली मैं बोलूंगी इसको चाहे 2x पे देखो 1.5x पे देखो, बट देखना जरूर और लास्ट तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने मेरे जेई प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में की थी। बिकॉज मिस्टेक्स से अगर तुम लोग सीखोगे, लाइक मैंने कौन सी मिस्टेक्स करी थी वो तुम रिपीट ना करो, तुम्हारा उसमें टाइम वेस्ट ना हो कि हाँ ये मिस्टेक्स नहीं करनी थी, और तुम ये रिपीट नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। बिकॉज क्या फॉलो करना है जेई प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में वो सब बता देते हैं, लेकिन क्या फॉलो नहीं करना हमको, किस चीज को हमको अवॉइड करना है वो बहुत कम लोग बताते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें तुम्हें अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए। सो पहले देखते हैं कि मैंने फर्स्ट ऐसी चीज क्या करी थी जो मेरे लिए मेरे जेई प्रिपरेशन की सबसे बड़ी मिस्टेक बन चुकी थी। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने करी थी वो ये थी कि मैंने 11th क्लास बिल्कुल अच्छे से करी थी। लाइक मेरी 11th वॉज टोटली वेस्टेड। मैंने 11th क्लास के अंदर एक भी जेई का क्वेश्चन नहीं किया था। ऑप्शन मेरे पास था बिकॉज मेरी आधी 11th बाकी थी और 12th बाकी थी, बट मेरे को पता नहीं था कि 12th के टाइम कोविड आ जाएगा, और कोविड मेरे लिए बहुत अच्छा रहा था, तो मेरे लिए ये चीज अच्छी थी। बट मेरे को 11th जब मेरी आधी चली गई थी तो मुझे ये पता चल गया था कि मेरे काफी ज्यादा बैकलॉग्स हो चुके हैं, और 11th क्लास बेसिक मतलब बेस होता है 12th क्लास का। अगर जिसने 11th अच्छे से करी 12th उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो 12th के अंदर तुम्हें नीड होती है 11th के कुछ बेसिक्स की। तो अगर 11th तुम्हारी अच्छी है तो 12th अच्छी ही जाएगी। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि 11th क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। एक भी टॉपिक ऐसा मत छोड़ना जिसको तुमने बस ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिया। अगर तुम 11th क्लास कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो, और बैकलॉग बिल्कुल मत बनने दो। अगर तुम 11th क्लास के अंदर हो तो लाइक जितना तुम बैकलॉग से बचोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। सो अभी सेकंड वाली मिस्टेक पे जल्दी से आते हैं। सो सेकंड हम देखते हैं। सेकंड मिस्टेक थी वो थी कंसिस्टेंसी। मैं 11th क्लास में बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थी अपनी स्टडीज को लेके। मैं जो भी टाइम टेबल बनाती थी उनको, पहली बात तो मैं रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाती ही नहीं थी। मैं एक टाइम मतलब पूरा वीक डेज में लिख देती थी कि हाँ ये कंप्लीट कर लूंगी, और वो कभी कंप्लीट हो नहीं पाता था। 11th थोड़ी सी टफ होती है, और मैंने मेरे 11th क्लास के अंदर जितने एफर्ट्स नहीं डाले थे इसलिए मेरी 11th अच्छे से नहीं हुई थी। तो मैं तुम लोगों को यही रिकमेंड करूंगी अच्छे से करना, और अगर तुम 11th के अंदर भी तुम लोग टाइम टेबल फॉलो करते हो तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो और रियलिस्टिक शेड्यूल्स भी बनाओ। लाइक मैंने ना तो कंसिस्टेंसी फॉलो करी थी, ना मैंने मेरे टाइम टेबल फॉलो करे थे। वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट अगर तुम जेई प्रिपरेशन कर रहे हो तो। लाइक तुम्हारा PYQs करना, तुम्हारा सैम्पल पेपर्स करना, तुम्हारे जेई क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जल्दी से बढ़ते हैं। थर्ड मिस्टेक क्या थी जो मैंने मेरी प्रिपरेशन में करी थी। तो थर्ड मिस्टेक क्या थी ना कि एक जब ऐसा होता था, मेरे को जब समझ में आया था कि हाँ मेरे को IIT की प्रिपरेशन करनी है, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है IIT के लिए ये बुक इम्पोर्टेंट होती है, ये बुक इम्पोर्टेंट होती है। मैंने सारे सब्जेक्ट्स की बुक बहुत ज्यादा कलेक्ट कर ली थी। फिजिक्स की कर ली थी, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, मैं बहुत सारी बुक्स। अब हुआ क्या था, कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो मुझे अच्छे से समझ में आ जाते थे, तो मैं क्या करती थी उन्हीं पे बहुत ज्यादा टाइम दे देती थी। इवन उनकी इतनी जरूरत नहीं होती, जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एडवांस के अंदर इतने हाई लेवल पे नहीं पूछे जाते, जो मैंने उसके लिए अलग अलग बुक्स करना, मतलब जितनी भी बुक्स होंगी मैं सारे के क्वेश्चंस करूंगी। लाइक मैट्रिक्स वाला एंड डिटर्मिनेंट्स वाला जो चैप्टर था उसके मैंने एक अरिहंत के क्वेश्चंस कर लिए, फिर मैं दूसरी बुक के कर रही हूँ, उसके बाद PYQs भी कर रही हूँ, मतलब बहुत सारे कर रही हूँ जिनकी इतनी नीड नहीं होती। अगर तुमने एक बुक के कर लिए इनफ। तो मैं ये कहूंगी कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक यूज करो, ज्यादा ज्यादा 2 करो, बट ऐसा नहीं कि तुमको हर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम देना है। क्योंकि मेरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स करने में लिटरली 2.5 मंथ चला गया था। तो ऐसी मिस्टेक तुम बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये चीज मैंने कर चुकी है, और 2.5 मंथ जब मैंने वेस्ट किया था तो मुझे ये पता चल गया था कि इस चैप्टर की वजह से मेरे और बैकलॉग्स हो गए। मतलब बैकलॉग पे बैकलॉग कलेक्ट होता ही गया। और उससे ऐसा था ना कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में चली गई कि इतने सारे बैकलॉग के साथ मैं 12th क्लास में हूँ और मेरे से क्लियर होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा बैकलॉग है। जेई आने वाला है, बोर्ड्स हैं। तब तो लॉकडाउन हो गया तो थोड़ा रिलैक्स था कि स्कूल नहीं जाते थे, तो थोड़ा टाइम दे देते थे बैकलॉग्स को भी। बट फिर मैंने ऑनलाइन में पढ़ लेती थी यूट्यूब से,
अनअकैडमी से, तो थोड़ा ऐसा था कि हाँ बैकलॉग वन शॉट देख के कर लेती थी। तो थोड़ा सा ऐसा होता था कुछ 11th के टॉपिक ऐसे हैं जो 12th में यूज आ रहे हैं, तो 11th के फटाफट से यूट्यूब पे देख के उनको एटलीस्ट करती थी। ऐसा नहीं करती थी कि यार मेरा ये चैप्टर है, मेरा 11th का बैकलॉग क्लियर नहीं है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। मैं क्या करती थी 11th का वो टॉपिक वापस रिवाइज कर लेती थी उसी टाइम, और फिर मैं 12th पे जो भी टॉपिक था उस पर फोकस करती थी और उसको अच्छे से करती थी फिर। तो अभी जाते हैं 4th वाली मिस्टेक पे। 4th है कि जितना अवॉइड कर सकते हो ना डिस्ट्रैक्शन को लिटरली करो। ये चीज मैंने 11th तक नहीं करी थी। मैं डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे थे, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया एंड ऑल 11th में, बट 12th में आई वाज लाइक कि ठीक है मेरे को, मेरा ड्रीम है IIT, तो मेरे को अच्छे से निकालना है, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये सब चीजें बंद कर दी थी 12th में। तो लास्ट का जो 1-2 महीने होते थे एडवांस के अंदर, उस टाइम ऐसा था कि पूरा दिन रात एक करके फिर प्रिपरेशन करी थी। तो अगर मैं शायद डिस्ट्रैक्शन से दूर रहती पहले से तो मे बी बेटर हो सकता था। बट ये ऐसा होता है कि जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीजें होती है, तुम्हारे साथ डिस्ट्रैक्शन होता है। बिकॉज मेरे साथ ऐसा था ना, मेरे जो भी फ्रेंड सर्किल था, स्कूल का था या फिर कोचिंग का 10th वाला, तो वो क्या करते थे, वो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि हाँ ये सब यहाँ घूम रहे हैं, मैं ये प्रिपरेशन क्यों कर रही हूँ एंड ऑल। और वो 20 डेज 30 डेज पहले बहुत बेनिफिशियल रहे थे, बिकॉज मेरी ऑलमोस्ट 80% जो प्रिपरेशन हुई थी वही 20 डेज 30 डेज में अच्छे से हुई थी। उसी में मैंने PYQs किए थे, उसी में मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, उसी में एकदम अच्छे से किया था। तो जितना हो सकता है ना उतना अवॉइड करो डिस्ट्रैक्शन को। डिस्ट्रैक्शन के बीच में घुस के तुम नहीं कर पाओगे जेई प्रिपरेशन लिटरली। सो 5th मिस्टेक अगर हम देखें तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि खुद की हेल्थ का ध्यान रखना। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि जेई प्रिपरेशन के टाइम पे अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। तो मैं इन शॉर्ट में समराइज कर देती हूँ। फर्स्ट इज कि इतना बैकलॉग क्रिएट मत होने दो, बिल्कुल जितना हो सकता है उतना कोशिश करो। अगर तुम जस्ट अभी 11th पे आए हो तो कोशिश करना अच्छे से 11th के हर एक टॉपिक को उसी टाइम क्लियर करो, 11th के अंदर ही क्लियर कर लो, ताकि 12th में तुमको इतनी दिक्कत ना आए। और सेकंड है कि एनालाइज करो गाइस, PYQ अभी से ही चालू करो। ऐसा नहीं लास्ट मौके पे तुम PYQs कर रहे हो, लास्ट मौके पे एनालाइज करो कि किस चीज का वेटेज ज्यादा है। मेरी तरह की मैंने लास्ट में देखा था कि इस चीज का वेटेज ज्यादा है। थर्ड है कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और हेल्दी रहो, सबसे मेन चीज। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। और अगर ये मिस्टेक्स तुम अभी कर रहे हो तो गाइस प्लीज इन मिस्टेक्स को मत रिपीट करना, बिकॉज लिटरली ये बहुत ज्यादा सफर करने वाली है ना। तुमको बाद में से रिग्रेट होगा, काश ये मिस्टेक्स नहीं करता तो मैं शायद कहीं और होता या कहीं और होती। तो अच्छे से करो और बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर प्रिपरेशन। अगर तुम्हारी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है जेई की, लाइक अगर तुम 11th में आए हो तो बेस्ट ऑफ लक। बैकलॉग क्रिएट मत होने देना बिल्कुल भी। और अगर तुम अभी 12th में हो तो साइड बाय साइड अपने बैकलॉग क्लियर करते जाओ। वीकडेज पे या फिर वीकेंड्स के अंदर 1 घंटा 2 घंटा अपने बैकलॉग को और रिवीजन को दे दो। और अगर तुम्हें कोई और डाउट है या फिर कुछ भी ऐसा टॉपिक है जिसपे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई मेक द वीडियो वेरी सून। मेरे कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो अच्छे से नहीं बना पाऊंगी। तो आई होप तुम समझ रहे हो, बिकॉज अकेडमिक्स IIT गांधीनगर में थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट लगता है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। उनको थोड़ा सा टाइम कम करना पड़ेगा यूट्यूब के लिए। मेक श्योर कि मैं शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा बनाऊँ, बिकॉज लॉन्ग वीडियोज बनाना वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। और जब तक मैं घर पे हूँ तब तक तो मैं वीडियोस बना ही हूँ, तब तक तो मैं पोस्ट कर ही रही हूँ वीडियोस। और अगर कोई स्पेशली टॉपिक है तो तुम कमेंट करके जरूर बताना। और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक्डइन पे ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर तुम 24/5 वाले एस्पिरेंट्स हो, बिकॉज तुम लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे ऐसे ही काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर जेई और प्रॉब्लम हो, चैप्टर्स कौन कौन से करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए, बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर प्रिपरेशन।